हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जैसे कि यूपी टीटी, सीटेट, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या अदर बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें हिंदी भाषा पूछी जाती है, जिसमें कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य सभी कुछ शामिल रहता है। यदि आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको मुफ्त के नंबर दिलाने वाली बात होती है। इतना अच्छा और रोचक विषय है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप कंपटीशन फाइट करने में बहुत सहायता मिलती है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले या पढ़ने से पहले किसी भी विषय को हमें उसका कंटेंट जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ हिंदी के विषय में विषय सूची, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। अभी कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि कुछ ही चैप्टर से प्रश्न बनते हों, आपको थ्रोली डीपली हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये जान लीजिए कि यदि आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि भाषा और हिंदी भाषा का उद्भव इत्यादि चीज़ों को हम शामिल करेंगे। इसके बाद हमारा होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार इसका सबसे बेसिक पॉइंट है, जिसमें कि हिंदी वर्णमाला क्या है, ध्वनि क्या है, लिपि क्या है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे और वर्णमाला को पढ़ेंगे। उसके बाद वर्तनी, वर्तनी शुद्ध कैसे लिखी जाती है, इसके नियम क्या है, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद कितने होते हैं, जैसे कि तत्सम या तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द, विकारी अविकारी शब्द, इन सभी का अध्ययन हम शब्द भेद के अंदर करेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ। ये क्या होती हैं? तो ये वही होते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से इन्हें जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय, जी, इन्हीं को हम कहते हैं शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ। इसके अंतर्गत हम डीपली इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे शब्द भेद में उपसर्ग और प्रत्यय भी आ जाते हैं, समास भी आ जाता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी और एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या इसी को हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है शब्द विचार के बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वाक्य क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद वाक्यों में अशुद्धियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो जनरली जो वाक्य होते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे संज्ञा से रिलेटेड, सर्वनाम से रिलेटेड, क्रिया से रिलेटेड बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको हम वाक्य शोधन या शुद्धि में पढ़ेंगे कि इन्हें किस प्रकार से दूर किया जाए, इनका शोधन किस प्रकार किया जाए। इसके बाद वाक्यों में हम विराम चिन्हों को भी देखेंगे कि किसी वाक्य को शुद्ध रूप से हम विराम चिन्ह के द्वारा कैसे लिख सकते हैं, और अगर विराम चिन्ह गलत जगह लगा है तो वाक्य आपका गलत ठहराया जाता है। ये भी आपके एग्जाम्स में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम लोग साहित्य पोर्शन पे आते हैं जब, तो साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे जो होते हैं वो पहला होता है रस। रस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये सब देखेंगे। उसी तरह से हम छंद और अलंकार को पढ़ेंगे। साहित्य सिर्फ इतना ही नहीं है, यहीं पे खत्म नहीं होता। साहित्य में बहुत सारी चीजें और आती हैं कि हिंदी साहित्य क्या है, इसके लेखक, उनकी रचनाएं, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, पुस्तकें, अवार्ड, हिंदी में कितने कौन सी सभा प्रचारणी, जैसे नागरिक विचारणी सभा है, ये सब चीज़ें भी हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इनके अलावा कुछ एक जनरल टॉपिक होते हैं जो अलग से आते हैं, जैसे कि पत्र, पत्र लेखन की विधा क्या है, इसमें कितने प्रकार के पत्र आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, भाषा किसे कहते हैं।